नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम मेनली बात करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं नाम गलती है, कुछ प्रॉब्लम है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, इस सब पे बात करेंगे। और साथ ही एक शाम तक एक वीडियो और आएगा जिसमें मेनली हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है और वो छोड़कर इस पोस्ट में जाएंगे, तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एनओसी या कुछ होता है वो आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों के लिए भी आगे वो हेल्पफुल होगा। तो कुछ चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो सामने बनाएंगे। अभी मेनली हम बात कर रहे हैं जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, बस पहली जिनका है, तो उनके लिए क्या सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा उनका बात करते हैं। नोटिस में क्या सब है पूरा बात करेंगे उस पर भी। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास जितना भी डिग्री है मैक्सिमम, मतलब जो भी है आपके पास, वो सब लेके वहाँ पहुँचिएगा और सबका फोटो स्टेट वहाँ पे जमा करवाइएगा। इसका रिजल्ट आपको बाद में अच्छा मिलता है। जो आप जॉब कर रहे होंगे तो जो प्रमोशन होता है या इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो आपको जो ये जमा नहीं किए होते हैं उनको वहाँ जमा करवाना पड़ता है। और कई बार इस केस में ऐसा होता है कि जमा करवाने में तो पैसा लग जाता है, यानी तो आप उस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। अभी बहुत ऐसा हुआ कि जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर स्टेशन मास्टर का बहाली आया, लेकिन बहुत लोग अपर का सर्टिफिकेट दिए ही नहीं थे कि ये तो मान लो 10वां लेवल का है, वही देके निकल गए थे, तो वो लोग स्टेशन मास्टर का फॉर्म भर ही नहीं पाए। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए आपके पास जो मैक्सिमम सर्टिफिकेट है वो लगाइए, ताकि जो इंटरनल एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही जो साइड से कोई जैसे बीटेक कर लिए होंगे या कोई इस टाइप का जो सर्टिफिकेट है वो भी डालिए। उससे क्या होता है कि जैसे इंटरनल प्रमोशन, हालांकि वो एक वेतन वाला प्रमोशन नहीं होता, पर जैसे मान लो जो जीएम कहा कि यार मतलब कुछ लड़के को ना इस वाले पोस्ट पे दो क्योंकि ये जगह अच्छा है, इस पर एक अच्छा जो मतलब स्टाफ है उसको यहाँ पे देना है, तो वहाँ पे किसके पास अधिक क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एक टेक्निकल डिग्री है, उसको वर्चस्व मिलता है। ठीक ना, वो बताया नहीं जाता पर वर्चस्व मिलता है, या फिर थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी चलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए जितना भी आपके पास मैक्सिमम डिग्री है कोशिश कीजिएगा वहाँ देने का। अब बात करते हैं शुरू से नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और आपके पास जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो तो पूरा लेके ही जाना है। तो पहला अगर बात करें नोटिस में क्या लिखा है कि 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है वो तो लेके जाना ही है। उसमें अगर कहीं पर कोई गलती है, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, तो प्रत्येक चीज़ के लिए एक एफिडेविट, जैसे नाम के लिए एक एफिडेविट, पिता का नाम गलत है उसके लिए अलग, डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग, तो ऐसे एफिडेविट बनेगा। और एफिडेविट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनाइएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। और प्राइस तो उनका 100 रुपया होता है, पर वहाँ पे चार्ज अधिक लेता है, 120 रुपया तक में कोई भी वकील बना देगा। ठीक ना, तो बन जाएगा आसानी से, 2-3 दिन में बन जाता है, लेकिन टाइम कम है तो कोशिश कीजिएगा जल्दी बनवा लेने का। और साथ ही ये तो 10th का हुआ, पूरा ग्रेजुएशन तक का डिग्री या जो भी डिग्री है आपके पास वहाँ तक लेके जाइएगा इस प्रोसेस से। और साथ ही ग्रेजुएशन वाले में एक नोटिस में कर दिया गया है कि जैसे मार्कशीट आपका होगा या फिर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ या सर्टिफिकेट होगा, तो हम लोगों में नीचे में लिखा गया है कि इशू डेट। जिनमें वो नहीं लिखा गया इशू डेट, उनको कहा गया है कि यूनिवर्सिटी से या कॉलेज के डायरेक्टर से वहाँ पे वो स्टाम्प लगवा के वो लिख देना है कि ये जो रिजल्ट है ना किस दिन प्रकाशित हुआ था, वो डेट उनको चाहिए। ये डेट इसलिए कहा गया है कि जैसे जो नोटिफिकेशन का डेट था और जो रिजल्ट का पासिंग डेट था उससे वो मैच करवाने के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोगों का हालांकि यहाँ पे ये कमेंट था कि मेरा जो नोटिफिकेशन आया था उसके 10 दिन के बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था, लेकिन हम फिर भी फॉर्म भर दिए, लेवल 6 में हम क्वालिफाई भी है। देखिए जाइएगा वहाँ पे, लेकिन मुश्किल है वहाँ पे। ठीक ना, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जाइएगा, जाइएगा। ठीक ना, क्या पता हो जाए। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS ये सब टाइप का जो होता है सर्टिफिकेट का, तो इसमें एक कमेंट था कि मेरा जो कास्ट है मान लीजिए वो मेरे स्टेट में है, वो मतलब EW या OBC या SC ST में आते हैं, लेकिन सेंट्रल कास्ट सिस्टम जो है उसमें ये नहीं आता, जनरल में आता है, तो मेरा क्या होगा? ऐसे कंडीशन में आपको जनरल में ही रखा जाएगा। ठीक ना, और अगर आप अभी तक SC या ST या OBC से क्वालिफाई करते हुए वहाँ तक आए हैं, तो वहाँ पे अगर आपका मार्क जनरल से अधिक होगा तो आप जनरल से क्वालिफाई हैं, नहीं तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और बात करें ये सब सर्टिफिकेट जो है SC ST का, तो वो आपको बनाना पड़ेगा सेंट्रल वाला। OBC का भी 1 साल का वैलिडिटी दिया गया है कि 1 साल से पहला वाला नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर वाला होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल वाला ही होना चाहिए। EWS की बात करें तो वो आप SDM वाला कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले तो ब्लॉक का स्तर पे बनाना पड़ता है, फिर अंचल अधिकारी से बनाना पड़ता है। EWS की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने स्टेट के साइट से उसको अप्लाई कीजिएगा, तो वो 10 दिन का टाइम देता है, उसके बाद वो आ जाएगा, फिर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस होता है, कम से कम 15-20 दिन लग जाएगा DSP नहीं SDO तक का बनाने के लिए। ठीक है ना, तो EWS SDO तक का बना लीजिएगा। OBC और जो SC ST है वो सेंट्रल का बनाना पड़ेगा। OBC का वैलिडिटी 1 साल वाला है और SC ST का तो लाइफ टाइम में से कहीं भी है। ये समझ लिए कि वो सेंट्रल होना चाहिए, और वो कास्ट जो है सेंट्रल में
उस कैटेगरी में आना चाहिए। स्टेट में है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गया डॉक्यूमेंट का। साथ ही कुछ और भी दिया गया है कि ये सब आपको लेके जाना है। जैसे जो साइको का सेट हुआ था, या फिर जिनका टाइपिंग वाला होगा तो टाइपिंग वाला जो एडमिट कार्ड होगा वो, और फिर CBT देखिए यहाँ पे बस CBT लिखा है, या CBT 1 भी हो सकता है, CBT 2 भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास है एडमिट कार्ड का जो स्लिप काट के देता है फाड़ के, तो वो साथ में रख लीजिएगा। की बात करें तो 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहा गया है और वो रिसेंटली होना चाहिए। और साथ ही जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटोकॉपी हालांकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका 2 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। एक तो वो रख ही लेता है तो वो कर लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे लिखा है कि जो चालान से जो पेमेंट किए हुए थे तो उनका वो स्लिप चाहिए। अब वो तो मुश्किल है क्योंकि 19 वाला फॉर्म था तो वो ढूंढना मुश्किल है, पर कोशिश कीजिएगा, लिखा गया है तो। और ये सब लेके जाइएगा। ये तो हो गया कि क्या सब डॉक्यूमेंट क्या सब लेके जाना चाहिए। एग्ज़ाम में जब वहाँ पहुँचिएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इन्हीं का आँख 6/12 होगा और वहाँ पे 6/9 या 6/6 मांगा जा रहा है, तो लाइन में जब खड़े रहिएगा ना या बाहर, किसी स्टूडेंट से ये नहीं बोलिएगा कि मेरा आँख 6/12 है क्या होगा। क्योंकि क्या होता है कि रेलवे का जो CBI CID रेलवे का भी होता है, तो वो इस चयन प्रोसेस पे नज़र रखता है कि कहीं धांधली तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़। तो अगर थोड़ा भी ये देखा जाएगा ना कि स्टूडेंट को हो गया नहीं हुआ तो आप फालतू में फंस जाइएगा, ठीक ना। तो इसीलिए बाहर में इस तरह का कुछ नहीं बोलिएगा। ग्रुप डी में ऐसा बहुत सारा केस हुआ था तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी जो निगेटिव चीज़ होता है ना कि मेरा पेट भी है, मेरा उससे बात हुआ था, ये इससे भी फेंकने के चक्कर में भी इस सब टाइप का काम नहीं कीजिएगा। नहीं तो होता है ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, वो मार लीजिएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बचिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, बाहर कम से कम साइलेंट रखिएगा, क्योंकि बाहर में तो वैसे भी कोई काम करने वाला नहीं है आपका। अंदर उससे जो बात हो वो कीजिएगा। खैर ये सब कहना गलत होता है, पर जो होता है वो बताने में गलत है, लेकिन कर सकते हैं आप। तो ये अपना इंडिया का विडंबना है। खैर जो भी है, एक निडर होके, मोटिवेट होके, पूरा पॉजिटिव होके डॉक्यूमेंट सारा अरेंज कीजिए। जो अगर नहीं किए हैं तो लग जाइए इस चीज़ में। और जिनका हाँ एक चीज़ था प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट को लेके अगर सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं आया तो आप प्रोविजनल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।